So may I ask you'll ask? What is Endocon 2016? In English. हिंदी In English. हिंदी इंग्लिश ओके Keep एंडोकॉन 2016 ये भारत का सबसे बड़ा एंडोस्कोपी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का मीटिंग है और वी आर एक्सट्रीमली प्राउड के मुंबई में हो रहा है थ्रू वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इंस्टीट्यूट जो अंधेरी में स्थित है और ये एंडोस्कोपी का नेशनल इवेंट है जहाँ पे तकरीबन 100 एक्सपर्ट हिंदुस्तान से और 10 इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स पूरे विश्व से आए हैं और उनका जो ज्ञान है, उनका नॉलेज है, उनका एक्सपीरियंस है जो हमारे डॉक्टर्स के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि लोगों में नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक के बारे में मोर अवेयरनेस हो और कम से कम प्रॉब्लम से, कम ऑपरेशन से, विदाउट ऑपरेशन ये ट्रीटमेंट एंडोस्कोपी से हो पाए लोगों की। तो ये उद्देश्य जो है एंडोकॉन 2016 का वो मेन ये है कि विदाउट सर्जरी जो कन्वेंशनल ओपन ऑपरेशन होता है वो शायद अवॉइड कर पाएँ हम ऑलमोस्ट 60 to 70% पेशेंट्स में। सो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में और इसकी और जानकारी लोगों में आए उसके लिए ये नेशनल इवेंट हर साल होता है। बम्बई में ये हुआ है और हर साल कहीं और होगा बाय रोटेशन अक्रॉस इंडिया इन मेजर सिटीज़। तो एंडोकॉन का जो नॉलेज है वो यंगस्टर्स स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स आज आए थे। हमारा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स था क्योंकि ये एंडोकॉन में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ जीआई एंडोस्कोपी साथ में है, वर्ल्ड एंडोस्कोपी ऑर्गेनाइजेशन साथ में है। तो उनके स्पेशल प्रोग्राम से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अमेरिका से और वर्ल्ड से आई है एजुकेशन के लिए, हमारे यंग स्टूडेंट्स के लिए। हमारे जो अपकमिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, एंडोस्कोपिस्ट हैं, उनको ये कॉन्फ्रेंस से बहुत फ़ायदा मिलता है ताकि बहुत जल्दी जब वो अनुभव में आए तो ये स्किल डेवलप करके लोगों में इसका मतलब उसका फ़ायदा दे। तो ये उद्देश्य है ये मीटिंग का। अच्छा, लेकिन ये जो एंडोस्कोपी का ये ये जो हाईलाइट है दिस इज बीइंग यूज्ड इन बाय द अदर हॉस्पिटल्स थ्रू आउट इंडिया व्हाट एग्जैक्टली नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े अस्पताल में एंडोस्कोपी अवेलेबल तो है पर कुछ एंडोस्कोपी के जो पहलू हैं जैसे एडवांस एंडोस्कोपी वो एंडोस्कोपी अभी भी कुछ ही मेजर सेंटर्स में अवेलेबल है। तो हमारा ये प्लान था कि ये कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बाकी के डॉक्टर्स जो एंडोस्कोपी कर रहे हैं उनको एडवांस एंडोस्कोपी सीखने के लिए प्रेरित करें और उसकी ये कोशिश है। और ऐसे ही अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे ऐसे बड़े इवेंट्स में तो आगे चल के काफ़ी कुछ सेंटर्स में ये एडवांस एंडोस्कोपी सेवा उपलब्ध हो सकती है। कितने दिन का ये कॉन्फ्रेंस चलेगा? ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है और तकरीबन 700-800 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पूरे इंडिया से, पूरे मिडिल ईस्ट अफ्रीका से, साउथ ईस्ट एशिया से और ऑस्ट्रेलिया से और बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, पूरे सराउंडिंग कंट्रीज भारत के लोग डॉक्टर्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Do you feel there are foreign doctors also, like foreign things also which would attract, like because normally we see कि बहुत सी बार ऐसे होता है कि foreign countries में become more expensive also. We try to compare with international standards. How do you see हमारा जो नॉलेज बेस है इंडिया का और जो हमारा अनुभव है डॉक्टर्सों का वो किसी से कम नहीं है विश्व में, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, जापान हो। पर ये कुछ ही सेगमेंट्स में, कुछ ही स्मॉल पॉपुलेशन और परसेंटेज डॉक्टर्स में अवेलेबल है। ये हमें बढ़ाना है और उसके लिए हमें विदेशी टेक्नोलॉजी, विदेशी एक्सपर्ट्स की सहायता लगती है क्योंकि अकेले ये करना मुश्किल है और डिफ़िकल्ट भी है। और इसीलिए हम इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का सहारा लेते हैं ऐसे मीटिंग्स में जिनका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और रिसर्च और इनोवेशन में काफ़ी आगे है। और जो एक जगह है जहाँ इंडिया में पिछड़ा है हम लोग, वो है रिसर्च एंड इनोवेशन। और मेरे हिसाब से जैसे हमारे पीएम साहब ने बताया है कि मेक इन इंडिया का एक कॉन्सेप्ट बनाना है, वैसे ही रिसर्च इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया, आई थिंक वो जो एक है मिशन वो मेडिसिन को लागू होता है और हमें अगर कर देते हैं तो भारत एक मेडिकल हब बन सकता है विश्व के लिए। last question, how is the government from the government side like getting any
help? या अभी देखिए हमें ये इवेंट करने में काफ़ी सहायता हुई है लोकल बॉडीज़ की तरफ से, लाइसेंसिंग बॉडीज रहते हैं, दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल। पर और बहुत सारी हेल्प हो सकती है जो हमारे एनुअल फिस्कल बजट में शायद अगर इंक्लूड करें रिसर्च और इनोवेशन के लिए। ऐसे रिसर्च की इंस्टीट्यूट्स हैं गवर्नमेंट की, पर अभी धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन जैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी गवर्नेंस में, तो मेरे हिसाब से ऐसी साइंटिफिक एक्टिविटी और एकेडमिक एक्टिविटीज़ और ज़्यादा प्रोत्साहित होगी और उसका फ़ायदा बहुत सारे डॉक्टर्स हो और इंटर्न लोगों को होगा। थैंक यू। One last question on the social initiatives. एट वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो पश्चिम भारत का सबसे बड़ा पेट के रोग का एकमात्र अस्पताल है, वो अस्पताल में हमारे यहाँ एक फाउंडेशन है, डॉक्टर राठौड़ मेडिकल फाउंडेशन, which is designed specifically for lower socio-economic strata of the society, and we heavily subsidize for those who are needy patients. We also do some training for doctors from rural India, and we create awareness. We regularly hold camps through the foundation for awareness for the common man, and this Dr. Rathod Medical Foundation is at least now 10 years in active role. And we hope that more organizations who believe in CSR activities come forward to help us to help others. Thank you.